नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है एनालॉजी, और इसे हिंदी में समानता बोला जाता है। यानी कि दोस्तों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, यानी जैसे ये 14 से 9 हो गया है, सेम उसी तरीके से 26 को भी वैसे ही करना होता है और हमें इस क्वेश्चन मार्क पे उस संख्या को लिखना होता है। अब एनालॉजी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रीजनिंग में इसके 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको एनालॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, तो आप आराम से देखना है वीडियो को और बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आ जाए। और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि 14:9 दे रखा है और यहाँ पे समानुपात 26 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है और ऑप्शन आपके ये दे रखा है। यानी कि आपको बताना है कि 26 को क्या करे ऐसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कोई संख्या आ जाए। आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हो। आपको पहले लॉजिक पता लगाना है। ये देखने के लिए आपको पहले से ही दे रखा होता है। जैसे यहाँ पे 14 से 9 हुआ है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे हुआ है ना। जैसे आप पहले सोचोगे कि शायद इसमें माइनस कर रहा होगा, 14 में से 5 माइनस करूंगा तो 9 आना चाहिए, 9 आएगा। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से 26 में से आपको 5 माइनस करना होगा। तो अगर 26 में से 5 माइनस करते हैं तो 21 आएगा, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 21 नहीं दिख रहा है ना, तो आप 21 को यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिएगा, ये 14 7 के फाड़े में भी आता है और 2 के फाड़े में भी आता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको किया, यानी 7 × 2 है ना। 7 × 2 किया, यानी 7 दूनी 14 आ गया। अगर मैं 7 और 2 को जोड़ता हूँ तो 9 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं सही है मेरा लॉजिक तो यहाँ पर भी वैसे ही करूँगा। अब 26 देखो किस फाड़े में आता है, देखो 13 का में, ठीक है, 13 का फाड़े में आता है। 13 का यानी 2 बार फाड़ा पड़ता हूँ तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 आता है ना। अब 13 और यहाँ पे आपको 2 जोड़ना है ना। 13 और 2 को जोड़ते हो तो 15 आता है। तो आपको किस ऑप्शन में 15 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, पूरा वॉच करना है। अगर आप बिल्कुल भी इसे स्किप करके देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल वैसे मैं आपको इन क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ। तो चलिएगा, अपन चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसमें यानी ABCD वाले लेटर दे रखा है और संख्या दे रखा है। यहाँ पर भी ABCD वाले लेटर है और इसमें बताना है आपको। और कैसे बताना है, पहले इसमें लॉजिक देखो कि इसने M और N को यहाँ पे 1314 लिखा है, तो इसने कैसे लिखा है। इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता है तो आप आसानी से पता लगा लोगे। जैसे कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि A जो होता है वो 1 नंबर पे आता है, B होता है वो 2 नंबर पे आता है, C जो होता है 3 नंबर पे आता है। इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। अब आप देखते हो कि M जो है 13 नंबर पे आता है ना। तो यहाँ पर इसने 13 यहाँ पे लिख दिया है।
n जो होता है 14 नंबर पे आता है, तो इसने यहाँ पे 14 लिख दिया है। अब इन दोनों को सटा के यहाँ पे लिख दिया, यानी दोनों को पास में लिख दिया है। वैसे ही अपन इसमें करेंगे। r जो होता है 18 नंबर पे आता है, ठीक है, तो अपन 18 को यहाँ पे लिख देंगे। और जो t होता है वो 20 नंबर पे आता है, तो मैंने 20 को यहाँ पे लिख दिया हूँ। यानी 18-20 आपका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, यानी 18-20 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। चलिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है और इसमें संख्या दे रखी है, यानी कि 100 गुणनतर, है ना। अब इसने 100 गुणनतर को यहाँ पर 13 कर रखा है, ठीक है, यानी 100 गुणनतर को 13 कर रखा है। अब इसने ऐसा क्या किया है जिससे ये 100 गुणनतर 13 हो गया, और यहाँ पे उसी तरीके से उसी लॉजिक को लगाकर अपन 225 को भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको 2 से लेके अगर 30 तक अगर स्क्वायर अगर आपको आते हैं, तो आपको दिमाग में आया होगा कि जो 100 गुणनतर होता है वो 13 का स्क्वायर होता है ना। तो इसने क्या किया होगा, यानी कि जो 13 है यानी कि 169 है, वो 13 का स्क्वायर है, तो इसने यहाँ पे 13 लिख दिया है। अब 225 किसका स्क्वायर होता है? तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहे। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता करना है कि इसने 8 को क्या किया होगा कि 18 हो गया। देखो, यहाँ पे 8 से 18 हो रहा है, मतलब कैसे हो सकता है? शायद इसने 8 का गुणा किया होगा। तो 8 का गुणा करके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब 24 तो ज़्यादा चला गया, लेकिन 8 दूनी 16, यानी कि मैंने यहाँ पे 8 का गुणा 2 में किया। ठीक है, 8 का गुणा 2 में किया तो 8 दूनी 16 आया। अब 18 में कितना कम पड़ रहा है? 2 कम पड़ रहा है, तो मैंने 2 जोड़ दिया। 8 दूनी 16 और 16 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने 18 लिख दिया, यानी क्या कर रहा है, 2 का गुणा कर रहा है और 2 को जोड़ रहा है। वैसे अपन 21 को करेंगे, यानी कि 21 में 2 का गुणा करेंगे पहले और प्लस यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। तो 21 दूनी 42 और प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको है ना, ये सारी चीज़ें आप जल्दी से कब सोल्व कर पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तब आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाओगे और इन चीज़ों को सोच पाओगे। अगर आप फर्स्ट बार इन वीडियो को देख रहे हो और आप इन क्वेश्चनों को अपने आप करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करवाएंगे और रीजनिंग में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर भी लेके आओगे, है ना। और आप घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आपके पास में बुक है उसमें से क्वेश्चनों को देखिएगा। अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो आप मार्केट से बुक लेकर आकर उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस सेट भी आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे आप आसानी से जो प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इन ज़्यादा चीज़ों को सोच पाओगे। इसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, जितना आपके सोचने समझने की क्षमता होगी उतना ही ज़्यादा आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है यहाँ पे 3 अनुपात, है ना, 3 अनुपात यहाँ पे 12 दे रखा है।
तो अब 3 को क्या करें कि 12 हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 3 का फाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3 का फाड़ा 4 बार पढ़ने पर 12 आता है। तो आपको करना क्या है, 5 का ही फाड़ा आपको 4 बार पढ़ना होगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दी 15, 5 चौक 20। अब इस ऑप्शन में देखें तो 20 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप नहीं लगा सकते, है ना। तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा इसमें। तो अब देखिएगा आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे गुणा करके देखते हैं, है ना। तो गुणा करके तो हमने देख ही लिया, है ना। तो भाई 3 गुणा किया, गुणा 3 का गुणा 4 में किया तो 12 आया, और 5 का गुणा 4 में किया तो यहाँ पे 20 नहीं आया, है ना। तो आपको अब क्या करना है, यानी अब स्क्वायर करके देखना है। यानी अगर 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 9 आता है ना। अब देखो कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो मैंने 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। यानी इसने क्या किया, 3 का स्क्वायर करके +3 कर दिया, तब जाकर ये 12 आ गया। वैसे 5 को करना है, यानी 5 का स्क्वायर +5 जोड़ना है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और +5 जोड़ दो, यानी 25 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना है, 25 + 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका 30 ऑप्शन दे रखा है ना। इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे आपसे एम दे रखा है ना, और ओ दे रखा है। इसने इसको है ना यहाँ पे गिनती में लिखा है, यानी 14 और 16 लिखा है। अब यहाँ पे टी और यू को बताना है, ठीक है। पहले देखो आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको पॉज करना है, यानी वीडियो को रोकना है, और अपनी रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार के इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हो तो आपको जो भी आपका आंसर आता है ऑप्शन में से मिलाना, है ना। और फिर वीडियो को स्टार्ट करना, और फिर अपना उत्तर देखना कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को हल किया होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। तो चलिएगा अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर एम और ओ, अब देखो यहाँ पर एम जो होता है वो 13 नंबर पे आता है, ठीक है, और जो ओ होता है वो 15 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे 13 14 आ रहा है। अब आपने यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे 13 तो यहाँ पर 14, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 16, मतलब इसमें भी प्लस का 1 और इसमें भी प्लस का 1 करके यहाँ पे 14 आया और यहाँ पे 16 आया। इसी को यहाँ पर इसने लिख दिया। तो वैसे टी, यानी टी की प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है, और यू की क्या है, 21 है। अब इसमें +1 कर दो, इसमें +1 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 22, यानी 21 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब आपको रीजनिंग की क्लास, है ना, इस चीज़ को याद रखना है, रीजनिंग की क्लास आपको जो है सुबह यानी मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में आपको 9 बजे आपको रोज़ डेली रीजनिंग की क्लासें मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।